नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था कुछ टाइम पे इंश्योरेंस पे, और उस पे बहुत सारे कमेंट्स लोगों ने दिए हैं। और लोगों का कहना है कि यार, जब हम 100 साल तक जीते ही नहीं है तो हमें 100 साल तक की पॉलिसी लेनी ही क्यों है। बिल्कुल सही बात है। ये क्लेरिफिकेशन कि क्यों लेनी चाहिए क्यों नहीं लेनी चाहिए, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो आपके भी अगर कमेंट्स हैं तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है। तो दोस्तों, इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस हम प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं, किसी चीज के लिए। इंश्योरेंस कभी भी हम पैसा कमाने के लिए नहीं लेते हैं। कोई भी आदमी इंश्योरेंस ये करके अगर लेता है कि भाई मैं इंश्योरेंस ले लेता हूँ और मैं अगर मर गया तो बहुत सारा पैसा मेरे परिवार को मिलेगा, तो ये गलत फहमी के साथ हम जी रहे हैं। इंश्योरेंस एक्चुअली हमारी डेथ के कारण हमारे परिवार को जितना लॉस हो रहा है उसकी भरपाई के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। हम कार का इंश्योरेंस, और ना ही हम इंश्योरेंस लेने के बाद ये सोचते हैं कि हमारी डेथ हो जाए ताकि घर वालों को फायदा हो जाए। ये क्या होता है? जब अज्ञानता के कारण हम ये सारी बातें करते रहते हैं। हम कार का इंश्योरेंस लेते हैं, क्या हम ये सोचते हैं कि कार का एक्सीडेंट हो जाए ताकि हमें इंश्योरेंस से पैसा मिल जाए? नहीं, क्योंकि वहां पे जितना नुकसान होगा उतना इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। इसलिए कार का क्या है, डायरेक्ट नुकसान हमें दिखता है, जबकि ह्यूमन लाइफ होती है उसमें डायरेक्ट नुकसान होता है, वो हमें नहीं दिखता है। इस कारण क्या होता है, आदमी को लगता है कि इंश्योरेंस, जब आदमी की डेथ होती है तो इनकम हो जाती है घर वालों को। ये हमारी एक गलत फहमी होती है, जिसके कारण हम इंश्योरेंस का जो मीनिंग है वो अलग निकाल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये है मिस्टर ए, इनकी उम्र है 30 वर्ष। और ये क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और एक 60 साल की उम्र तक का इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं। इनका मानना है कि भाई मैं शादी करूंगा, बच्चे होंगे और 60 साल तक मेरी जितनी भी लाइबिलिटीज है सारी मुक्त हो जाएगी। उसके बाद मेरे पे कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। और अगर मेरी डेथ हो भी जाती है तो घर वालों पे किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं आने वाला है। ये सोच करके 60 साल की पॉलिसी ले लेते हैं। इनके घर में इनकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। और इनको लगता है कि जब इनकी उम्र 60 वर्ष होगी तब तक बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी, बच्चों की शादी हो जाएगी, बच्चे सेटल हो जाएंगे, तो इन पे जो लाइबिलिटीज है वो खत्म हो जाएगी, और ये 60 साल तक की पॉलिसी ले लेते हैं। अब इनकी मान लीजिए 60 साल तक डेथ हो जाती है, 55 साल में, 59 ईयर में या 60 ईयर लगते ही, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होगी, जितना इन्होंने पॉलिसी लिया होगा उतनी राशि का इनको क्लेम है वो पास करके दे देगी। लेकिन अगर 60 वर्ष के बाद इनकी मौत होती है, मान लीजिए 61वें वर्ष में इनकी डेथ होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी इनको कुछ भी नहीं देगी। उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि इंश्योरेंस इन्होंने प्रॉफिट के लिए नहीं लगाया था, इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए लगाया था। अगर मान लीजिए 40 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो जाती, तो इनके बच्चों को अभी ग्रो करने में 20 साल और लगने वाले थे। उस 20 वर्ष में बच्चे क्या करते, इसके लिए इन्होंने पॉलिसी लिया था। 60 वर्ष की उम्र थी, बच्चे सेटल हो गए और अब इनके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो इनकी डेथ से परिवार को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए ये क्या करते, समझदारी का काम करते और 60 वर्ष तक की पॉलिसी लेते हैं। अब आप में से अगर मैं पूछूं कि ये इन्होंने जो डिसीजन लिया है मिस्टर ए ने, ये सही है या नहीं, तो आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि हाँ, जो मिस्टर ए ने डिसीजन लिया है वो ठीक है। लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन में एक छोटा सा और ट्विस्ट डाल देता हूं, और वो ट्विस्ट ये है कि मिस्टर ए क्या करते हैं जब उनकी उम्र 60 वर्ष की होने वाली है, यानी रिटायरमेंट से 1 साल पहले, क्या करते हैं, ये एक घर ले लेते हैं। और वो घर क्या करते हैं, ये लोन पे ले लेते हैं। अब क्या हुआ, अब मिस्टर ए की लाइबिलिटी हो गई है। इन्होंने सोचा था कि भाई इनकी डेथ होगी, उसके बाद भी कुछ काम करेंगे, करके घर की जो भी किस्तें होगी वो पूरी कर देंगे। लेकिन अब इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ होते ही लोन की जो लाइबिलिटी थी वो परिवार वालों पे आ गई है। अब आप क्या समझ रहे हैं, अब आपको क्या चाहिए कि मिस्टर ए को यहाँ पे इंश्योरेंस था वो कंटिन्यू करना चाहिए था या नहीं? तो यहाँ पे मेरा जो सुझाव है ये है कि यहाँ पे मिस्टर ए को इंश्योरेंस कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि उनकी डेथ से परिवार पे एक लाइबिलिटी आ गई है। और 60 वर्ष की उम्र में मान लीजिए घर का लोन 20 वर्ष चलने वाला है, तो मिस्टर ए को 20 वर्ष तक का इंश्योरेंस अपना करवा के रखना चाहिए, जो भी उनकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली, ताकि परिवार वालों को लोन का जो बर्डन है वो परिवार पे नहीं आएगा। तो इससे क्या निकल के आ रहा है समझ में, ये एक बात हमें समझ में आ रही है कि इंश्योरेंस पे जो भी आपकी उम्र, कितनी उम्र तक का पॉलिसी लेना है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या पे लाइबिलिटीज क्या है। और दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इंश्योरेंस कभी भी मजे करने के लिए नहीं लिया जाता है। ये लिया जाता है कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो परिवारजनों को क्या फायदा मिलेगा। अगर आप अपने फायदे के लिए या आपके कुछ गोल्स है उनके लिए अगर इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे एवेन्यूज है, वहां पे जाइए। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बना है।
आशा करता हूं आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और इंश्योरेंस कौन सी उम्र तक आपको लेना चाहिए, इसका एक वीडियो मैंने पहले बना चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए आपको किस उम्र तक इंश्योरेंस लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और आपने जो कीमती समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।